good morning students. Today we are going to discuss about our chapter the understanding secularism of our civics topic. Okay, there is a chapter. Okay, the second chapter of the civics portion is the understanding secularism. Today we are going to discuss about this chapter. Okay, so maintain your focus here. This is the second chapter, the understanding secularism in your civics portion. So first of all, the first topic is arise. What is secularism? The meaning of secularism, understanding secularism. ये जो पॉइंट था ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, जहाँ पर हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर, उसके बाद हमने की फीचर्स के अंदर पढ़ा था सेकुलरिज्म के बारे में. सेकुलरिज्म नाम का एक वर्ड आया था वहाँ पर. तो सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है पहले हम ये जानेंगे. सेकुलरिज्म इज द कॉन्सेप्ट दैट गवर्नमेंट और अदर एंटिटी शुड एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम रिलीजन एंड रिलीजियस बिलीफ. तो यहाँ पर क्या बोला गया कि गवर्नमेंट जो होगी वो सेपरेट होगी. गवर्नमेंट जो होगी वो सेपरेट होगी किससे? किसी भी तरह की रिलीजन और रिलीजन प्लेस से. किसी भी तरह का रिलीजियस बिलीफ होगा या किसी भी तरह की रिलीजियस प्लेस होगी, वहाँ से गवर्नमेंट अलग रहेगी. अलग रहने का मतलब क्या कि वहाँ पर किसी भी तरह का गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होगा. किसी भी तरह के मंदिर के अंदर, किसी भी तरह के मस्जिद के अंदर, किसी भी तरह के चर्च के अंदर, वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता. गवर्नमेंट वहाँ पर कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी. वहाँ पर क्या एक्टिविटीज चलती है उस पर कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी. वहाँ पर पूजा पाठ चलता है, वहाँ पर लोग आते हैं अपनी मन्नतों को लेने के लिए, पूजा करने के लिए, आरती अर्चना करने के लिए. तो वहाँ पर गवर्नमेंट किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, वहाँ से वो लोगों को रोक नहीं सकती. लेकिन अगर कोई इमरजेंसी के टाइम पर या फिर जैसे अभी की कंडीशन चल रही है कोरोना को लेकर, तब के लिए वो प्रोटोकॉल बनाते हैं कि इतने समय से लेकर इतने समय के लिए कि ये जो ऐसी रिलीजियस प्लेसेस होंगी ये बंद रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर लोगों की सेफ्टी का सवाल है इन चीज़ों को लेकर. लेकिन जब नॉर्मल टाइम चल रहा था, जब ये कोरोना नहीं था, तो उस टाइम पर गवर्नमेंट के पास कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि सेक्युलरिज्म जो हमारा राइट है वो हमें ये राइट देता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उस धर्म की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं. जैसे कि नमाज पढ़ना मुसलमानों के लिए होता है, हमारी पूजा अर्चना करना मंदिर के अंदर होता है, और चर्च के अंदर जाके बाइबल पढ़ना. तो ये सारी चीज़ों के अंदर गवर्नमेंट उससे अलग होती है. गवर्नमेंट का वहाँ पर कोई रोल नहीं होगा. गवर्नमेंट किसी मंदिर को अगर तुड़वाना भी चाहेगी, अगर हटाना भी चाहेगी, तो वो नहीं कर सकती जब तक उन लोगों का एक तरह से सजेशन नहीं होगा या फिर उन लोगों की परमिशन नहीं होगी जिन लोगों की ज़मीनों पर वो मंदिर बना हुआ है या मस्जिद बनी हुई है. ये होता है पहला पॉइंट. ओके, आगे देखिए. फिर आता है सेक्युलरिज्म ऑल्सो कॉल्ड सेक्युलैरिटी और एग्जेक्टिव और सेक्युलर और नॉन रिलीजियस. सेक्युलर और नॉन रिलीजियस मतलब कि वो चीज़ जो कि रिलीजियस नहीं है, धार्मिक नहीं है. जैसे कि गवर्नमेंट धार्मिक नहीं होती. गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे बनती है, डेमोक्रेटिक बेसिस पे बनती है. जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि डेमोक्रेसी बेसिस पर ही गवर्नमेंट बनती है. उसके अंदर धर्म या धर्म से जुड़ी हुई कोई चीज़ें नहीं होती. उसके अंदर कोई भी इंसान आपका रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, या वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव बन के गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है, वो अपनी गवर्नमेंट बना सकता है वहाँ पर. ओके, तो वहाँ पर रिलीजन इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता, और रिलीजन के अंदर गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है. ओके, इज द आइडिया ऑफ समथिंग सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल. ये जो रिलीजियस बिलीव होता है कि ये एक ऐसा आइडिया होता है जो पॉलिटिक्स से अलग रहता है, जिसमें पॉलिटिक्स ऐड नहीं होती, इकोनॉमिकल टर्म्स ऐड नहीं होती, और सोशल एंड कल्चरल एक्सपेक्ट भी ऐड नहीं होते. मतलब कि सेक्युलरिज्म ये है जहाँ पर किसी एक धर्म को ना ही बढ़ावा दिया जाता है, ना ही प्रमोट किया जाता है, ना ही सपोर्ट किया जाता है, ना ही किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को धर्म के बेसिस पर प्रमोट नहीं किया जाएगा, किसी इकोनॉमिकल बेसिस पर प्रमोट नहीं किया जाएगा, सोशल बेसिस पर कि इसी धर्म को माने, उसी के कल्चर्स को फॉलो करें, उसी की चीज़ों को, डांस परफॉर्मेंस जो होता है, खान पान होता है, कपड़े होते हैं, किसी एक धर्म के इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं किया जाता. सेक्युलरिज्म हमें ये राइट देता है, और ये राइट हमें कहाँ से मिलता है? हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वहाँ से हमें ये अधिकार मिलता है. ये होता है सेक्युलरिज्म का मतलब. ओके, आगे देखिए.
हमने ये पॉइंट पढ़ा। इसके बाद देखिए तो यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिखाई गई है। इस पिक्चर में आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि डिफरेंट डिफरेंट धर्मों के सिंबल्स दे रखे हैं। जैसे हिंदुओं का ये गिवन है, ओके, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसे ये हिंदू धर्म का सिंबल है ओम का, यहाँ पर आप मुस्लिम धर्म का सिंबल देख सकते हैं, यहाँ पर आप सिख धर्म का सिंबल देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्रिश्चियन जो आपकी कास्ट होती है उसका सिंबल देख सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लिखे हुए हैं, हिंदुज़म लिखा है, जैनिज़्म लिखा है, बुद्धिज़्म लिखा है, सिखिज़म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, डिफरेंट डिफरेंट धर्मों के बारे में यहाँ पर दे रखा है। किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करता है। इन नामों से क्या बन रहा है? इंडिया बन रहा है। और ये बताया जाता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर सेक्युलरिज्म को फॉलो किया जाता है। वहाँ पर सारे धर्म के लोगों को बराबर अधिकार दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है हिंदुओं के पास ज़्यादा अधिकार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कि अगर ए इनके पास है तो ए इनके पास भी है, इनके पास भी है, इनके पास भी है, सबके पास वो एक ही जैसी चीज़ होगी, सबके पास एक जैसे राइट होंगे, सबके पास एक जैसे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनके पावर्स होंगी और राइट्स होंगे। ओके, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जो सेक्युलरिज्म को प्रमोट करता है। किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, सारे धर्मों को एक साथ लेकर चलना ही इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेन एस्पेक्ट है। ओके, आगे देखिए, यहां पर ऑब्जर्व कीजिएगा, यहां पर देखिए क्या कहा गया है। इट ऑल्सो मीन्स दे कैन चूज नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी रिलीजन। वो चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या सेलेक्ट करेंगे? कि वो किसी एक धर्म का हिस्सा ना रहे, वो किसी भी धर्म का हिस्सा रह सकते हैं। वो एक से ज़्यादा धर्मों को भी मान सकते हैं। अगर आप किसी एक धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप एक से ज़्यादा धर्मों के अंदर भी रह सकते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं, उनके अंदर जो मान्यताएं होती हैं, चीज़ें होती हैं, किताबें होती हैं, ग्रंथ होते हैं, वो आप सब पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। किसी भी टेम्पल, मस्जिद, मंदिर के अंदर आप घुस सकते हैं, क्योंकि आपका जो सेक्युलरिज्म जो राइट है वो आपको ये अधिकार देता है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देता है कि इंडिया के अंदर किसी एक धर्म को ही मान्यता नहीं दी जाती। यहाँ पर रिलीजन को ही मान्यता नहीं दी जाती। आप मानते हो, आप मान सकते हो, लेकिन सरकार उस किसी एक को मान्यता नहीं देगी। सबको बराबर बराबर चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो। चाहे इंडिया के अंदर कितने भी धर्म हो, सबको बराबर राइट और फंडामेंटल राइट दिए जाएंगे, सबके पास बराबर पावर होगी, चाहे वो माइनॉरिटी के अंदर ही क्यों ना हो। चाहे माइनॉरिटी का मतलब उस धर्म के लोग अगर कम हैं, कमज़ोर हैं, गरीब हैं, तो भी उनको कोई ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिलेगा, उनको उतना ही प्रमोशन मिलेगा जितने कि एक नॉर्मल धर्मों को मिल रहा है। चाहे वो मेजॉरिटी के अंदर है, चाहे वो काउंटिंग में बहुत ज़्यादा है, जैसे हिंदू पीपल्स इंडिया के अंदर काउंटिंग में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी उनको ही प्रमोशन नहीं दिया जाता, उनको ही सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, सबको मिलेगा। आपने देखा होगा गवर्नमेंट जॉब के अंदर हर धर्म के लोग होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट किसी एक धर्म के इंसान को ही जॉब देना प्रेफर नहीं करती, सबके लिए बराबर बराबर है। ओके, यहाँ देखिएगा, यू डोंट नीड रिलीजन टू हैव मॉरल्स। आपको मॉरल्स होने के लिए धर्म की ज़रूरत नहीं होती। मॉरल मतलब आपके खुद के मॉरल राइट्स जो होते हैं, प्रिंसिपल जो होते हैं, सही या गलत चीज़ों को आंकने की आपकी शक्ति को मॉरल कहते हैं। आप चीज़ों को किस तरीके से सही या गलत डिफाइन करते हो, वो होते हैं आपके मॉरल वैल्यूज़। ओके, इफ़ यू कांट डिटरमाइन राइट फ्रॉम रॉन्ग, अगर आप गलत सही में से गलत को चूज नहीं कर सकते, अगर आप नहीं बता सकते कि कौन सी चीज़ सही या गलत है, देन यू लैक एम्पैथी नॉट रिलीजन। एम्पैथी का मतलब होता है हाउ अदर फील्स। अगर आप ये नहीं जान सकते कि दूसरे कैसा फील करते हैं, कैसा दिख रहा है, कैसा हो रहा है, अगर आप देखकर भी उस चीज़ को सही या गलत डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो आपको धर्म की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर एम्पैथी की कमी है, मतलब आपकी सोचने समझने की शक्ति कम है, धर्म की कमी नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा, कोई भी धर्म यहाँ पर प्रमोट नहीं होता, सबको नकारा जाता है कि सबको एक ही जैसी चीज़ मिलेगी, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, चाहे आप बाहर से आए हो, चाहे आप देश के अंदर के हो, चाहे मेजॉरिटी के अंदर हैं, चाहे माइनॉरिटी के अंदर हैं। ओके, आगे देखिए, रूट्स ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म ड्रॉ इट्स इंटेलेक्चुअल रूट्स फ्रॉम। इसके रूट्स कहाँ से शुरू हुए हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई, ये देखेंगे। ग्रीक एंड रोमन फिलोसफर्स, जो ग्रीक और रोमन फिलोसफर्स थे, इन लोगों ने इन चीज़ों को शुरू किया था, जो किसी धर्म को मानने से मना कर रहे थे, जिन्होंने ये शुरुआत कर दी थी कि वो अब किसी धर्मों को नहीं मानेंगे।
मेडिवल मुस्लिम पॉलीमैथ्स, पीपल ऑफ ग्रेट एंड वेरिड लर्निंग। पॉलीमैथ्स का मतलब क्या होता है? पॉलीमैथ का मतलब होता है पर्सन ऑफ वाइड नॉलेज, जिनके पास अपनी चीज को लेकर काफी ज्यादा नॉलेज होती है। ओके, उन्हें हम पॉलीमैथ पीपल्स कहते हैं, जो कि मुस्लिम मेडिवल मुस्लिम्स हुआ करते थे, जो कि अलग अलग चीज़ों की नॉलेज रखते थे, धर्मों की नॉलेज रखते थे, शास्त्रों की नॉलेज रखते थे, उनको हम पॉलीमैथ कहते हैं। और वो अलग अलग चीज़ों के वेरिड लर्निंग, अलग अलग चीज़ों की लर्निंग किया करते थे। इलाइटमेंट थिंकर्स, इलाइटमेंट थिंकर्स होता है प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज, जो कि नॉलेज गेन कर रहे हैं। ओके, इन लोगों ने भी सेकुलरिज्म को शुरू किया था, इन्होंने भी सेकुलरिज्म को शुरू किया। ग्रीक रोमन फिलोसोफर्स ने भी सेकुलरिज्म को शुरू किया। मॉडर्न फ्री थिंकर्स, पीपल हु हैव रिजेक्टेड अथॉरिटी एंड डॉगमा, especially in the religious thinking in the favor of rational equality, inequality and speculation। स्पेकुलेशन का मतलब जहाँ पर सेपरेट किया जाता है, जहाँ पर चीज़ों को डिवाइड किया जाता है। इन लोगों ने भी, जो मॉडर्न और फ्री थिंकर थे, फ्री थिंकर वो होते हैं जो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, जो अपनी मर्जी की नॉलेज और थिंकिंग रखते हैं और जो अपनी मर्जी से ही अपनी ज़िंदगी स्पेंड करते हैं, उन्होंने भी सेकुलरिज्म को शुरू किया। उनका मानना यह था कि किसी एक इंसान का धर्म उसकी आगे के फ्यूचर को डिफाइन नहीं कर सकता। ओके, फिर आते हैं एंग्लोस्टिक्स। एंग्लोस्टिक्स कौन होते हैं? पर्सन इज नॉट श्योर इफ गॉड एग्जिस्ट। ये वो लोग होते हैं जिनको ये पूरा भरोसा नहीं होता कि भगवान एक्चुअल में है या नहीं है। ओके, तो भगवान नहीं है तो वो लोग सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भगवान है या नहीं पता नहीं, तो धर्म भी है या नहीं वो कैसे मान लें। लास्ट में आते हैं एंथिस्टिक। एंथिस्टिस्ट पर्सन वो होते हैं जो कि ये मानते हैं कि भगवान है ही नहीं, जो भगवान को नहीं मानते, जिनको हम हिंदी में नास्तिक कहते हैं। वो लोग जो भगवान को नहीं मानते तो किसी भी तरह के बनाए हुए धर्मों को भी नहीं मानते, और वो फॉलो करते हैं सेकुलरिज्म को, कि उनका कोई धर्म नहीं है। ओके, ये चीज़ें हैं इसमें। आगे देखिए, वाई सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ती है कुछ जगहों पर? इट हैज़ बीन आर्ग्यूड दैट सेकुलरिज्म इज़ अ मूवमेंट टुवर्ड मॉडर्नाइजेशन। इस बारे में काफ़ी आर्गुमेंट्स और ये जाना जाता है कि मॉडर्नाइजेशन के लिए सेकुलरिज्म की ज़रूरत पड़ती है, एंड अवे फ्रॉम इट्स ट्रेडिशनल रिलीजियस वैल्यूज। उसकी जो पुराने ट्रेडिशनल रिलीजियस वैल्यूज़ हैं उनसे दूर हटने पर ही एक इंसान मॉडर्नाइज कर सकता है। अगर आज भी इंसान पुरानी सोच लेकर चलेगा तो वो मॉडर्नाइज नहीं हो पाएगा। अगर आज भी इंसान पुराने ही धर्मों को फॉलो करेगा, उनकी प्रैक्टिसेस को फॉलो करेगा, आज भी पर्दा प्रथा जैसी चीज़ें रखी जाएंगी, तो क्या लड़कियां आगे बढ़ पाएंगी एजुकेशन सेक्टर या किसी भी फील्ड में? तो वो क्या है, मॉडर्नाइजेशन के लिए ऐसा सेक्युलरिज्म मूवमेंट करना ज़रूरी है, जहाँ पर लोग एक धर्म को ही मानते रहेंगे, उसी की प्रैक्टिसेस को फॉलो करते रहेंगे, तो उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन नहीं आ सकता, उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। उसमें एक ही एस्पेक्ट डेवलप होता रहेगा, चाहे वो मेल होंगे चाहे वो फीमेल्स होंगी, लेकिन वो एक ही एस्पेक्ट डेवलप होगा। या फिर वो उन्हीं पुरानी थिंकिंग को लेकर चलेंगे तो वो दूसरे रिलीजियस जो पीपल्स हैं, दूसरी जो कास्ट है, उनके बराबर नहीं चल पाएंगे। तो कंट्री में जितनी कास्ट होंगी वो सब की सब डेवलप नहीं होंगी। ओके, यहां देखिए, काउंट्स इन पॉलिटिकल टर्म्स सेक्युलरिज्म इज अ मूवमेंट टुवर्ड द सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड गवर्नमेंट, जहां पर गवर्नमेंट को सेपरेट किया जाता है किसी भी तरह के धर्म से, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। ऑफन टर्म द सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। चर्च होते हैं, मंदिर होते हैं, उनको स्टेट से अलग रखा जाता है। ओके, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वो मंदिर, चर्च या मस्जिद के अंदर। ओके, तो मैं जैसे बता रहा था कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी, चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, चाहे वह किसी तरह की जो थर्ड गवर्नमेंट होती है जैसे पंचायती राज, वो किसी भी तरह के मंदिर, मस्जिद या किसी भी तरह के चर्च के अंदर किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। अगर वो ज़मीन गवर्नमेंट की है तो बात अलग है, लेकिन अगर उसने किसी इंसान ने अपनी खुद की ज़मीन पर कोई मंदिर, मस्जिद या चर्च बनाया है तो उसमें किसी भी तरह की स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या पंचायती राज गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। उसे हटाने के लिए, वहाँ के लोगों को वहाँ पर पूजा करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए रोका नहीं जा सकता। ओके, दिस कैन रेफर्स टू रिड्यूसिंग टाइज बिटवीन गवर्नमेंट एंड द स्टेट रिलीजियस। ये क्या रिड्यूस करता है कि एक जो टाई है, टाई मतलब एक तरीके से जो कनेक्शन है
किसके बीच में? गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट रिलीजियस के बीच में, रिलीजन्स के बीच में। स्टेट कहने का मतलब राजस्थान स्टेट नहीं, वो स्टेट जैसे हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन, उनको स्टेट कहा जा रहा है। ओके, तो उनके बीच में जो कनेक्शन होता है उस चीज़ को कम करने के लिए, अगर ऐसा दिखाया जाए कि गवर्नमेंट किसी एक धर्म को प्रमोट कर रही है तो दूसरे धर्म के लोग भी उस चीज़ को लेकर बगावत करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलेंगे। तो गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों से दूर रहती है, ऐसी चीज़ों को बातें करने पर, छेड़ने पर इग्नोर करती है। ओके, आगे देखिए। फिर रिप्लेसिंग लॉ बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स सच एज टॉर्स एंड सहारी लॉज विद सिविल लॉज। तो रिप्लेसिंग मतलब कि बदलना, जो पुराने ज़माने के जो पुराण होते थे, शास्त्रार्थ होते थे, उनमें जो नॉलेज दे रखी थी, कानून दे रखे थे, व्यवस्था दे रखी थी, उन चीज़ों को बदलना। क्योंकि अगर लोग पुराने नॉलेज और ऐसे लॉज को फॉलो करेंगे तो वो कभी मॉडर्नाइज नहीं हो पाएंगे, वो मंदिरों को मानते रहेंगे, मस्जिदों को मानते रहेंगे। तो उन चीज़ों को बदलना ज़रूरी है। धर्म को नहीं छेड़ेंगे लेकिन मान्यताओं को और जो उनकी कानून व्यवस्था होती है, अगर उस पुरानी कानून व्यवस्था को फॉलो करेंगे तो वो नए लॉज, जो सिविल लॉज होते हैं, उनको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो सिविल लॉज को बड़ा सोच समझकर बनाया जाता है ताकि हर धर्म की रिस्पेक्ट की जा सके और किसी भी धर्म को किसी भी तरीके से ठेस ना पहुंचाई जाए। ओके, आगे देखिए। एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। जो एलिमिनेशन होगा किसका, कम किया जाएगा डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि भेदभाव जो होता है किसके बेसिस पर, धर्म के बेसिस पर जो लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है उसको रोकना और ख़त्म करना ज़रूरी है। जब तक भेदभाव ख़त्म नहीं होगा तब तक हर इंसान एक दूसरे के इक्वल नहीं हो पाएगा। ओके, दिस इज सेड टू बी ऐड टू डेमोक्रेसी। इसे डेमोक्रेसी के साथ जोड़ना ज़रूरी है। अगर ये डेमोक्रेसी के साथ नहीं जुड़ेगा तो एक इंसान खुद को दूसरे से बड़ा ही मानेगा, उसके धर्म के बेसिस पर, उसके कास्ट के बेसिस पर, उसके नाम के बेसिस पर। ओके, Some of the well-known states that are often considered constitutionally secular, constitutionally secular मतलब जिनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्युलरिज्म आ चुका है, वो कौन से स्टेट हैं? पहला है इंडिया, फ्रांस, मैक्सिको, साउथ कोरिया और टर्की। यहाँ पर सेक्युलरिज्म है, मतलब कि हर धर्म के लोग यहाँ रह सकते हैं, किसी एक धर्म को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। ओके, बट नन ऑफ दिस नेशन हैव आइडेंटिकली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि इन सारे नेशंस के अंदर सेक्युलरिज्म है लेकिन ऐसा नहीं है कि सब में एक ही जैसी गवर्नमेंट है। एक जैसी गवर्नमेंट नहीं है, सब में अलग अलग है, किसी में ऐसी है, किसी में ऐसी है, किसी में ऐसी है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है लेकिन सेक्युलरिज्म सब में है। ओके, ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे।